गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में आज पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के प्रथम सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए यहाँ कलश यात्रा में सम्मिलित होकर कलश को अपने शीश पर धारण कर जन जन को कार्यक्रम का संदेश और निमंत्रण पहुँचाने वाली हमारी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर इस कार्यक्रम को धरा पर अवतरित कराने वाले हमारे सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण एवं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी ग्रामवासियों, सत्संग प्रेमी भाई बहन, देवतुल्य भाइयों, आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को सदैन्य प्रणाम करते हुए आज के सत्र में आप सबका व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी कुछ अंतराल के पश्चात पुनः मिलना संभव हो पा रहा है और कितना सुंदर संयोग है कि हर बार गुरु कार्य ही कारण बनता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे यहाँ साल भर में मनोज जी का 2 बार फोन आता है पूरे वर्ष में, और जैसे ही फोन आता है तो अब तो इनको कहना नहीं पड़ता। आपको याद होगा जब इनका फोन आया तो हमने खुद ही पूछ लिया कि हाँ भाई साहब अब की बार किस गांव में चलना है। इन्होंने अपना प्रयोजन बाद में बताया। फोन की घंटी बजी, उस पर मनोज लिखा तो मुझे लग गया कि अब फिर किसी गांव में चलने की तैयारी करनी है। बस बातचीत हुई, तिथि निर्धारित हुई और हम लोग सकुशल यहाँ आ गए और आप सब लोगों के दर्शन करके हम लोग बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप सबका स्नेह और प्रेम पाने के लिए बार बार गुरुदेव की कृपा से आने का अवसर मिल जाता है। 5 दिनों तक हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों को आत्मसात करेंगे। उसके लिए हम सबको अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त, अपने अंतःकरण को शुद्ध एवं पवित्र बना करके यहाँ बरसने वाले अमृत तुल्य विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। साथियों, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जिनके पास न बुद्धि होती है और न शुद्धि होती है। वो पवित्र भी नहीं होते और बुद्धिमान भी नहीं होते।
इसका तात्पर्य ये कि मानसिक रूप से भी वो कमजोर होते हैं और संस्कार की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से भी वो बहुत कमजोर होते हैं। सबसे निचले स्तर के लोग होते हैं ऐसे जो न बुद्धिमान होते हैं न शुद्धिवान होते हैं। इसके बाद एक दूसरे तरह के मनुष्य हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। वो ऐसे होते हैं कि उनके पास बुद्धि तो होती है पर शुद्धि नहीं होती। वो बुद्धिमान होते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर आरूढ़ होते हैं, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, बड़ा यश होता है, बहुत कीर्ति होती है, उनके नाम का बड़ा बोलबाला रहता है, उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावकारी रहता है, क्योंकि उनके पास बुद्धि होती है। बुद्धि बल का प्रयोग करके वो समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर लेते हैं। लेकिन उनमें शुद्धि नहीं होती, उनमें सद्भाव नहीं होता, उनमें सद्ज्ञान नहीं होता, उसमें उन लोगों में आत्मकल्याण और लोक कल्याण की भावना विद्यमान नहीं होती। ये दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं हमारे समाज में। एक तीसरे प्रकार का मनुष्य होता है जिसमें शुद्धि तो होती है, वो अंतःकरण का बड़ा निर्मल होता है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं होती। मानसिक रूप से वो बड़ा ही निश्चल, निर्मल, तर्क कुतर्क करना नहीं जानता, जिसने जो कह दिया वो वही मान लेता है। लेकिन वो अंतःकरण का बड़ा पवित्र होता है, उसकी आत्मा बड़ी निर्मल होती है, बिल्कुल भक्त जैसा होता है, संवेदनशील बिल्कुल, जिसकी भाव संवेदनाएं बहुत जागृत होती हैं, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, मस्तिष्क की क्षमता की दृष्टि से वो कमजोर ही रहता है। ये तीसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चौथे प्रकार का मनुष्य होता है जिसमें बुद्धि भी होती है और शुद्धि भी होती है। वही मनुष्य सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, जो बुद्धि की दृष्टि से भी बिल्कुल परिपक्व बन जाए और शुद्धि यानी चरित्र की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से भी बिल्कुल पवित्र और शुद्ध बन जाए, परिपक्व बन जाए। हम लोग आज किस स्थिति में हैं, इसका मूल्यांकन हमें करने की आवश्यकता है। हम बुद्धिमान हैं या नहीं हैं? कहीं हम पहले वाले मनुष्य तो नहीं हैं जिनके पास न बुद्धि हो न शुद्धि हो? कहीं हम दूसरे वाले मनुष्य तो नहीं हैं, बुद्धि तो हो पर शुद्धि नहीं है? कहीं हम तीसरे वाले मनुष्य की शुद्धि तो हो, चरित्र हो, अंतःकरण निर्मल हो, लेकिन बुद्धि ना हो तो भी जीवन अच्छे से चलेगा नहीं। हमें यह भी विचार करना है कि क्या हम चौथे मनुष्य की श्रेणी में हैं, जिसके पास बुद्धि भी है और शुद्धि भी है, जिसका अंतःकरण भी निर्मल है, मन पवित्र है, प्रज्ञा उसकी जागृत है। हमें विचार करना है कि हम इन चार श्रेणियों में कौन सी श्रेणी के मनुष्य हैं, और किसी भी श्रेणी के हों, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, पर हमारा लक्ष्य चतुर्थ श्रेणी के मनुष्य बनने का होना चाहिए, जिसकी बुद्धि भी हो और जिसमें शुद्धि भी हो, यानी भक्ति भी हो और शक्ति भी हो। शारदीय नवरात्रि के इस परम पुनीत पावन पर्व में हम सभी विराजमान हैं और आज नवरात्रि का पंचम दिवस है। इस पांचवें दिन पर जब इस संसार में लोग शक्ति की भी साधना कर रहे हैं और शक्ति के साथ साथ भक्ति की भी साधना कर रहे हैं, बुद्धि अपने आप में एक शक्ति है और शुद्धि अपने आप में एक भक्ति है। हमें भक्ति और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। हमें उस श्रेणी का मनुष्य बनना है जो मनुष्य बुद्धि की दृष्टि से भी महान हो और शुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्तित्ववान हो, शुद्धिवान हो। परम पूज्य गुरुदेव ने ये दो आयाम हम सबको प्रदान किए हैं। पहला है प्रखर प्रज्ञा और दूसरा है सजल श्रद्धा। प्रखर प्रज्ञा यानी प्रचंड बुद्धि वाला, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो, जिसका मस्तिष्क परिपक्व हो, जो विवेकवान हो, उसको प्रज्ञावान कहेंगे, बुद्धिवान कहेंगे। और सजल श्रद्धा यानी जिसमें संवेदना हो, श्रद्धा हो, करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, उदारता हो, महानता हो, ये सारे आत्मिक गुण जिसके भीतर विद्यमान हो, उसको
शुद्धिवान कहेंगे, व्यक्तित्ववान कहेंगे, चरित्रवान कहेंगे, संस्कारवान कहेंगे। हमें इस श्रेणी का मनुष्य बनने की आवश्यकता है। और आज परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें प्रज्ञा पुराण प्रदान किया है, जिसको केंद्र में रख करके यहाँ 5 दिन तक प्रज्ञा पुराण की कथा का गान होगा, उस कथा का उद्देश्य ही यही है कि हमारी सोई हुई प्रज्ञा को जागृत किया जाए और हमारे भीतर की जो अशुद्धि है, जो मल भरा हुआ है, जो कुविचारों का एक आवरण हमारे आत्मा पर पड़ गया है, उस आवरण को हटाकर, मिटाकर, जलाकर हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं। ये 2 उद्देश्य श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से संभव होता है। इसका नाम ही गुरुदेव ने रखा प्रज्ञा पुराण, अर्थात जो प्रज्ञा को जगाने वाली हो, जो मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाली हो, जो मनुष्य के बुद्धि को उद्वेलित, आंदोलित करने वाली हो और उसको सकारात्मक दिशा देने वाली हो, वो प्रज्ञा पुराण है। और न केवल बुद्धि को परिष्कृत करने वाली, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण को भी निर्मल करने वाली है। इसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि हमारी तब जागेगी जब हमारे भीतर सुमति का जागरण होगा और अंतःकरण में जब निर्मलता का प्रवाह होगा, तब जाकर प्रज्ञा पुराण का उद्देश्य पूरा होगा और इस प्रांगण में आपका बैठना सार्थक होगा। ये 2 चीजें साथियों बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं 2 के आधार पर चलता है। अगर वो बुद्धि से परिपक्व नहीं है तो वो हर क्षेत्र में असफल हो जाएगा, और यदि वो शुद्ध नहीं है अर्थात निर्मल नहीं है तो भी वो कहीं भी सफल हो नहीं सकता। एक बार निर्मलता के अभाव में वो संसार में कुछ पल के लिए सफल होता दिखेगा मात्र, पर वास्तविक सफलता उसे कभी शुद्धता के अभाव में प्राप्त हो नहीं सकती। तो बुद्धि की प्रखरता और अंतःकरण की निर्मलता, यानी बुद्धिवान होना और शुद्धिवान होना, ये दोनों उद्देश्य श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के सानिध्य में हम सबको प्राप्त होगा अगले 5 दिनों तक। हम किस श्रेणी में हैं? यदि हम बुद्धिमान हैं तो हमें शुद्धिमान बनना चाहिए, यदि हम केवल शुद्धिवान हैं तो बुद्धिमान भी बनना चाहिए, और यदि हम दोनों नहीं हैं तो हमें दोनों बनने की आवश्यकता है। लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम बुद्धि से भी प्रखर हों, यानी ज्ञान योगी भी हों, और हम अंतःकरण से भी निर्मल हों, यानी भक्ति योगी भी हों। तब जाकर के हमारे जीवन में सफलता के साथ साथ सार्थकता भी आएगी। बिना बुद्धि के साथियों जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता, क्योंकि गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां। बुद्धि का पवित्र होना बहुत आवश्यक है, यानी सुमति होनी चाहिए, सुंदरमति होनी चाहिए, प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए। ये उद्देश्य पहला है। और दूसरा, अंतःकरण का निर्मल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना निर्मलता के आप भगवान को पा नहीं सकते। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्धि आवश्यक है, और संसार में जीवन यापन करने के लिए बुद्धि आवश्यक है। दोनों की अपनी अपनी महिमा है। इसलिए शुद्धि के लिए भी गोस्वामी जी ने कहा है, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण का उद्देश्य यही है कि हमारे भीतर वो प्रखर प्रज्ञा जागृत हो, वह बुद्धि जागृत हो, जिससे हम गलत और सही का निर्णय कर सकें। निर्णय करने के पश्चात गलत करने का परित्याग कर सकें और अच्छा करने की हिम्मत जुटा सकें। तत्पश्चात हम अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को शुद्ध भी कर सकें, क्योंकि बिना शुद्धि के, बिना निर्मलता के हमें कभी अपने जीवन को सार्थक बनाने की संभावना का दर्शन हो नहीं सकता। और ये साथियों संभव है केवल और केवल प्रज्ञा पुराण के सानिध्य में बैठकर। ऋषियों ने परस्पर जो चर्चा की है, जिसका वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने किया है इस प्रज्ञा पुराण में, उसके सुनने से, उसके श्रवण से हमें ये लाभ मिलेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा जी द्वारा रची गई श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा है। ये कथा अत्यंत कल्याणकारी है। राम जी की कथा है इसमें, कृष्ण जी की कथा है इसमें, भक्तों की कथा है इसमें, भक्त के चरित्र की कथा है इसमें। अतः हम सभी इस कथा को माध्यम बना करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, अपने भीतर शुद्धि का भाव पैदा हो। क्योंकि साथियों वसुदेव यानी विशुद्ध मन में ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। वह बुद्धि जो दसों इंद्रियों को अपने वश में कर ले, जो दाशरथी हो जाए, वहां भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। अतः हम सभी राम और कृष्ण जैसे सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की बुद्धि को शुद्ध करें और इस कथा के माध्यम से अपने भीतर शुद्धि का अभिवर्धन करें। यही इसका उद्देश्य होगा। तो आइए हम सभी भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गुनगुनाते हैं। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। सारे मनोविकार हटेंगे तभी शुद्धि आएगी।
अंदर के जो मैल भरे हुए हैं, जो जहर भरा हुआ है, वो हटेगा, तभी हम बुद्धिमान बनेंगे, तभी हम शुद्धिवान बनेंगे। इसलिए भावपूर्वक तालियां बजाते हुए सब गुनगुनाइए। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करे असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जय हो। मगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, मगर चाहता अपना कल्याण प्राणी। तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह वैला जो भीतर उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय हो। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित, जो हम सबके इष्ट हैं, आराध्य हैं, गुरु हैं, अभिभावक हैं, सारे संबंध उन्हीं से हैं, सब उन्हीं से प्रारंभ होता है, सब उन्हीं पर समाप्त होता है। उनके द्वारा रची गई यह कथा बहुत कल्याणकारी है, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अब कोई चीज अगर असर धीरे धीरे किसी चीज का हो तो उसको बार बार सेवन करना पड़ता है। हम लोगों ने जब कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो इंजेक्शन का असर बहुत तेज होता है, लेकिन मेडिसिन का, टेबलेट का असर थोड़ा धीरे धीरे होता है। इंजेक्शन एक ही 2 बार लेना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा फीवर हो जाए तो डॉक्टर टेबलेट नहीं इंजेक्शन देता है, उसका असर बहुत तेज होता है, तो वो एक ही 2 बार लेना पड़ता है। लेकिन जो टेबलेट है वो 1-2 बार लेने से काम नहीं चलता। कम से कम कितने दिन खाना पड़ता है? कम से कम तो 5 दिन का कोर्स होता ही होता है। अगर उससे आपने कम खाया तो उसका डोज पूरा होगा नहीं, और डोज पूरा नहीं होगा तो आराम मिलेगा नहीं। इसीलिए ये कथा भी धीरे धीरे असर करती है। तो ये कितने दिन का डोज लेना पड़ेगा? पूरा 5 दिन का डोज लेना पड़ेगा। इसीलिए इसको 5 दिन का रखा गया, न उससे कम न उससे ज्यादा। अगर 5 दिन में आराम नहीं मिला तो फिर ब्लड टेस्ट होगा, और फिर अगले 5 दिन की दवा टेस्ट में आई हुई रिपोर्ट के हिसाब से दी जाएगी। ये पद्धति है भैया इलाज की। डॉक्टर के पास तन का इलाज होता है, पर कथा के प्रांगण में मन का इलाज होता है। डॉक्टर शस्त्र से ऑपरेट करता है, चाकू से करेगा, औजार से करेगा, पर कथा में शास्त्र से ऑपरेशन होता है। वहां पर एनेस्थीसिया देकर के बेहोश किया जाता है, हम लोग भजन सुना करके मदहोश कर देते हैं, फिर इलाज प्रारंभ होता है। और जैसे ही आप यहां पर आए आपका इलाज प्रारंभ हुआ, और वो डोज, वो कोर्स कितने दिन का होता है दवा का? पूरे 5 दिन का। एक टाइम भी अगर डिस्टर्ब आपने किया तो फिर आराम की गारंटी हमारी नहीं। और ये दोनों टाइम दवा लेनी पड़ेगी, सुबह भी लेनी पड़ेगी, शाम को लेनी पड़ेगी। एक और अंतर यह है कि डॉक्टर खाने के बाद दवा खाने को कहता है, पर हमारे यहाँ जो दवा है वो खाने से पहले लेनी पड़ती है। पहले आएंगे आप यहाँ दवा लेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। यही काम शाम को भी, यही काम सुबह भी। सवेरे यज्ञ को दवा के रूप में दिया जाएगा, फिर आप भोजन करेंगे, और शाम को प्रवचन के रूप में दवा दी जाएगी, भजन के रूप में दवा दी जाएगी, उसके बाद फिर भोजन करेंगे। यानी हमारी दवा खाली पेट खानी है। अगर पेट भरा हुआ तो फिर दवा की जगह नींद आएगी आपको, और आप लुढ़क जाएंगे दवा का असर। तो मैं पहले नियम बता देता हूं कि दोनों टाइम, दोनों मीटिंग बाबूजी दवा लेनी पड़ेगी और खाली पेट लेनी पड़ेगी। सवेरे यज्ञ में भी खाली पेट आना है, और शाम के प्रवचन में भी खाली पेट आना है। उसके बाद जब दवा खा लेंगे आप, 2-3 घंटे का इलाज चलेगा, और फिर जब आप घर जाएंगे तो फिर आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये प्रक्रिया चलेगी। कितने दिन चलेगी? 5 दिन। इलाज आज से प्रारंभ हो रहा है आपका। पहला डोज आज आपको मिल रहा है। और डोज में क्या मिला? जैसे डॉक्टर के पास आप जाइए तो डॉक्टर आपके सामने पहला लक्ष्य रख देता है कि तुम्हें ठीक होना है,
उसी तरीके से हमने आपके सामने पहला लक्ष्य रख दिया कि हमें बुद्धिमान भी होना है और शुद्धिवान भी होना है, यानी हमारे भीतर सजल श्रद्धा भी होनी चाहिए और प्रखर प्रज्ञा भी होनी चाहिए। प्रखर प्रज्ञा से हम भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करेंगे और सजल श्रद्धा से हम आध्यात्मिक जगत में सफलता प्राप्त करेंगे। दोनों जगह दोनों की आवश्यकता है। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तो आप बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से करते चले जाएंगे, और जब अंतःकरण निर्मल होगा तो दैवीय शक्तियों का अनुग्रह आपके ऊपर बरसेगा। और ये सब होगा कैसे? ये सब होगा साथियों दोनों टाइम दवा लेने से। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कोई और नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव। हम तो कंपाउंडर हैं, हमको डॉक्टर मत समझ लेना, वरना आप ठीक नहीं हुए तो आप हमसे प्रश्न करेंगे। डॉक्टर हम नहीं, डॉक्टर गुरुजी हैं। हम हो गए उनके असिस्टेंट, उनके कंपाउंडर, जो केवल और केवल उनके द्वारा बताई गई दवा देता है। बिल हम फाड़ेंगे, ठीक है, दवा हम देंगे, पर आप चेक कहाँ कराएंगे? आप गुरुजी के पास कराएंगे। इलाज आपका कौन करेंगे? गुरुजी करेंगे। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य होता है, वैद्य ही इलाज करता है, और वैद्य जब इलाज करता है तो उसके द्वारा बताई गई दवा को नियम पूर्वक लेना पड़ता है। नियम वो नहीं बताएगा, नियम हम बताएंगे। कंपाउंडर बताता है कि इसको इतनी टेबलेट खाने के बाद, इतनी खाने से पहले। उसी प्रकार हमने आपको बता दिया कि अगले 5 दिनों तक, यानी आज का पहला दिन तो गया, अब अगले 4 दिनों तक एक खुराक दवा सवेरे बिना खाए यानी खाली पेट, और एक जो है शाम को खाली पेट लेनी पड़ेगी। तब जाकर के हम मन मस्तिष्क से परिपक्व बनेंगे, और हमारे भीतर जो विकार बैठे हुए हैं, जो अंतःकरण बैठा निर्मल नहीं बन पा रहा है, वो फिर स्वच्छ होता चला जाएगा। क्योंकि अहंकार मद मोह बैठा जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। तेजी से नहीं, धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे आप, तभी ये काम हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से साथियों हम लोगों को इस उद्देश्य के साथ अपनी ये 5 दिवसीय सत्संग की, भजन की, अध्यात्म की यात्रा करनी है कि हम नियम पूर्वक 5 दिन उपस्थित रहें और सद्गुरु के छांव में बैठ करके उनके द्वारा प्रदान किए गए अमृत तुल्य विचार कणों को अपने भीतर धारण करें और अपने भीतर की बुद्धि को तीक्ष्ण करें, अपनी प्रज्ञा को जागृत करें, और उस प्रज्ञा को जगा करके फिर हम गलत सही का निर्णय करने की स्थिति में होंगे, और फिर गलत का परित्याग कर श्रेष्ठता का वर्ण करते करते ही हमारे भीतर शुद्धि, निर्मलता बढ़ती चली जाएगी। और जब निर्मलता बढ़ती चली जाएगी तब निश्चित रूप से भगवान का अवतरण, सत्प्रवृत्तियों का अवतरण हमारे भीतर होता चला जाएगा, और हम अंदर और बाहर से पवित्र बन करके संसार में ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में परिलक्षित होंगे। स्वयं भी अपना कल्याण करेंगे और इस समाज का भी कल्याण करेंगे। जिन लोगों ने मिलकर के ये आयोजन किया है वो अवश्य बुद्धिमान हैं, तभी तो उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। और अपना नुकसान सहकर भी, विपरीत परिस्थितियों में भी यदि वो पुरुषार्थ कर रहे हैं आप सब तक प्रज्ञा पुराण पहुंचाने के लिए, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो बुद्धि से भी परिपक्व हैं और उनका अंतःकरण भी निर्मल है। तभी तो वो इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ आप सबके लिए कर रहे हैं। ये परिस्थिति ऐसी बन रही है, जब हम पूरी तरीके से अपने आंगन को, अपने मन को बुहार लेंगे, तब उसमें भगवान का अवतरण होगा। बड़ा प्यारा गीत है, हम लोगों ने कई बार गाया है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। आइए उसकी 2 पंक्तियां भी गुनगुनाते हैं। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए, ये दवा खाने का तरीका है। कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन
का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए, सब एक साथ दोहराइए। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। चौबारा अंधियारा आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, 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 सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हो निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अपने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए भावपूर्वक दोहराइए। बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो लो तो, मन का मैल अगर धो लो तो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो लो तो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे श्री राम। तो साथियों, मन की निर्मलता और बुद्धि की प्रखरता, अंतःकरण की निर्मलता और बुद्धि की प्रखरता ही हमारे जीवन को सफल एवं सार्थक बना सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 पुराण, 18 उप पुराण के पश्चात एक नवीन पुराण की रचना की, जिसका नाम उन्होंने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण रखा। प्रज्ञा यानी प्रखर बुद्धि, प्रज्ञा यानी प्रधान ज्ञान, प्रज्ञा यानी विवेक, प्रज्ञा यानी सुमति, प्रज्ञा यानी सद्बुद्धि, प्रज्ञा यानी सद्ज्ञान। प्रज्ञा पुराण के अंतर्गत हमें अपने भीतर सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्बुद्धि, सुमति, विवेक को जागृत करने का सूत्र प्राप्त होता है। हम अन्य कोई भी पुराण पढ़ें तो वो उस पुराण के जो नायक हैं उनका ही वर्णन उसमें आपको मिलेगा। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का आप स्वाध्याय करें तो उसके नायक भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। उससे आप कृष्ण को जानेंगे। रामचरितमानस पढ़िए तो आप उससे राम के व्यक्तित्व को, राम के चरित्र को जानेंगे। सूर्य पुराण पढ़ें, सूर्य भगवान को जानेंगे। गणेश पुराण पढ़ें, मार्कंडेय पुराण पढ़ें, जिन जिन पुराणों को आप पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़िए, तो ये सब जिस नाम के द्वारा प्रचलित हैं, उसी नाम, उसी गुण और उसी व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। तो आप उन पुराणों के श्रवण पान से, स्वाध्याय से, चिंतन मनन निधिध्यासन से उनको जान पाएंगे। लेकिन प्रज्ञा पुराण से आप स्वयं को जान पाएंगे। प्रज्ञा पुराण आपको आपका परिचय कराती है, क्योंकि आप स्वयं को तभी जान सकते हैं जब आपके ऊपर बने हुए, बिछे हुए मैल को मिटाया जा सके, स्वच्छ बनाया जा सके। जब तक व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता तब तक वो किसी को नहीं पहचान सकता। हमें स्वयं को जानने की आवश्यकता है।
हम अपने आप को भूल बैठे हैं, और अपने आप को इसलिए भूल बैठे क्योंकि हमारी जो शुद्धि थी वो समाप्त हो गई, और हमारी जो बुद्धि थी वो प्रखर बनने की बजाय और भी धूमिल बनती चली गई। हम मनोविकारों से ग्रसित हुए, हम दुर्भावनाओं से ग्रसित हुए, हम स्वार्थ और अहंकार से ग्रसित हुए, हम दुर्गुणों के ऐसे चंगुल में फंसे साथियों कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई और हमारे भीतर की शुद्धि भी नष्ट होती चली गई। इन सबको मिटाने के लिए हमें स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है, और स्वयं का बोध कराने वाली यदि कोई कथा है तो वो साथियों प्रज्ञा पुराण है, क्योंकि ये आपकी प्रज्ञा को जागृत करती है। एक घटना याद आती है, एक मजदूर पहाड़ काट रहा था और उधर से एक बहुत बड़े राजनेता की गाड़ी निकली, और राजनेता की गाड़ी निकली तो उसके ऐशो आराम को देख करके उस मजदूर ने अपने ऊपर बड़ी ग्लानि का अनुभव किया कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार है, मैं तो एक मजदूर हूं, और मजदूर होने के नाते मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। ये राजनेता कितने सुखी हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, इनके यहाँ नौकर चाकर पैसा रुपया किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, सारे सुख सारे वैभव सब कुछ प्राप्त हैं, और मेरा जीवन एक छोटे से मजदूर का। उसके बाद जैसे वो राजनेता की चमक से अपने आप को धूमिल समझ रहा था, उसकी दृष्टि अचानक सूर्य पर पहुंची, और उसने ये अनुभव किया कि राजनेता से भी अधिक प्रखर अधिक तेजवान कौन है? भगवान सूर्य हैं। इसका तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा प्रभावकारी, सबसे ज्यादा वैभवशाली यदि कोई है इस संसार में तो सबसे अधिक चमकने वाले और पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य हैं, भगवान सविता हैं। फिर थोड़ी देर में उसके मन में एक नया विचार आया, और वो विचार कैसे आया कि अचानक सूर्य के ऊपर बादल का एक आवरण आया, और बादल के द्वारा सूर्य का प्रकाश भी धूमिल हो गया। तो उसे ये बोध हुआ कि इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली यदि कोई है तो वो कौन है? बादल है। बादल की शक्ति सूर्य को भी ढक देती है। कुछ पल के बाद एक हवा का झोंका आया, और उस हवा के झोंके ने बादल को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया। तब उस मजदूर को यह लगा कि अभी तक तो मैं बादल को ही सबसे अधिक शक्तिशाली समझ रहा था, पर हवा तो बादल से भी अधिक शक्तिशाली है, जो बादल को इस स्थान से हटा करके उस स्थान तक पहुंचा देती है। और साथियों मजे की बात ये कि वो हवा भी जाकर के उस पहाड़ से टकराई जिस पहाड़ के नीचे वो बैठा था, और वो हवा भी वहीं से वापस लौट गई, वो आगे न बढ़ सकी। तब उसे ये बोध हुआ कि हवा से भी अधिक शक्तिशाली यदि कोई है तो वो कौन है? वो पर्वत है, और पर्वत हवा से भी शक्तिशाली जो हवा के मार्ग को भी रोक देता है। कितनी मजे की बात। अभी तक वो एक छोटे से राजनेता को बड़ा बलशाली समझ रहा था, फिर उसके ध्यान में आया कि उससे बलशाली भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य को ढक देने वाला बादल उनसे भी ज्यादा ताकतवर, उस बादल को उड़ा ले जाने वाली वायु उस बादल से भी ज्यादा ताकतवर, और उस पवन को भी रोक देने वाला ये पहाड़ सबसे ज्यादा ताकतवर। और मजे की बात ये कि उसका ध्यान अपनी औजार पर गया, और उसको ये बोध हुआ कि जो पहाड़ सबसे अधिक ताकतवर है उसको काटने का काम मैं कर रहा हूं, तो इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर। उस दिन उस मजदूर को अपना बोध हो गया, और उसे सबसे ज्यादा शक्ति अपने भीतर दिखाई पड़ी कि वो तो पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर, वो तो वायु से भी ज्यादा ताकतवर, वो तो बादल से भी, सूर्य से भी और राजनेता से भी ज्यादा ताकतवर। क्योंकि वो पहाड़ न काटे तो रास्ता न बने, और रास्ता न बने तो राजनेता कहां से जाएगा? उसकी गाड़ी नहीं जा सकती। वो गाड़ी में बैठ तो सकता है पर रास्ता देने का काम मजदूर करता है। जिसे हम उपेक्षित समझते हैं, जिसे हम सबसे कमजोर समझते हैं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है यदि वो खुद को पहचान ले, खुद को पहचान ले, अपना बोध हो जाए। और ये अपना बोध कब होगा? जब प्रज्ञा जगेगी, प्रखरता जगेगी और भीतर की निर्मलता आएगी। उस मजदूर की प्रज्ञा जगी सूर्य की कृपा से, तो साथियों उसे अपना बोध हो गया, और अपना बोध हुआ तो उस मजदूर ने खुद को पहचान लिया। जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे उस दिन हम राम को भी पहचान लेंगे, कृष्ण को भी पहचान लेंगे, हम सारी दुनिया को जान लें,
सारी शक्तियों को जान लें पर खुद को न जान सकें तो फिर सब कुछ जानना बेकार हो जाता है। और जिसने स्वयं को पहचान लिया वो कुछ भी न जाने तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निज बोध होना बहुत आवश्यक है। और प्रज्ञा पुराण हमें अपना दर्शन कराती है। अन्य जितने भी पुराण हैं वो अन्य चरित्र का दर्शन कराते हैं, पर प्रज्ञा पुराण हमें अपना दर्शन कराती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा विवेक कितना जागृत है। इसका मूल्यांकन हम प्रज्ञा पुराण के सानिध्य में बैठ करके कर सकते हैं। इसमें वो सूत्र हमें प्राप्त होंगे जिसके माध्यम से हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और जिसने स्वयं का मूल्यांकन कर लिया, अपने का बोध कर लिया, अपने को जान लिया कि वो कौन है, वो शरीर है कि मन है कि इंद्रिय है कि बुद्धि है कि चित्त है कि अहंकार है कि विशुद्ध आत्मा है, वो कौन है, ये जान ले तो फिर उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता और उसका जीवन धन्य बन जाता है। लड़ाई ही इसी बात की है कि हम सब कुछ जान लें, पर जिस दिन खुद को जान लें उस दिन कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और हम सब कुछ जानकर भी खुद को न जान सके तो अभी बहुत कुछ शेष रह जाता है। इसलिए साथियों, हम अगले 4 दिनों तक श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के सानिध्य में बैठ करके स्वयं का बोध करें, स्वयं को पहचानें, अपनी बुद्धि को प्रखर बनाएं और अपनी बुद्धि की प्रखरता के साथ साथ हम अपने चित्त की भी शुद्धता, अपने अंतःकरण की निर्मलता को भी बढ़ाएं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग अगले 4 दिनों तक ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, गायत्री यज्ञ के माध्यम से, विचार क्रांति अभियान के माध्यम से, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से अपना भी उद्धार करें। और एक बात का ध्यान रहे कि हम इस प्रांगण में पूरे गांव के सभी वासियों, सभी नगरवासियों, सभी परिजनों को अवश्य बुलावें ताकि ये लाभ उनको भी मिल सके। और यहाँ पर जो ज्ञान की गंगा बह रही है उस ज्ञान की गंगा का सबको लाभ मिले, सब लोग इसमें गोता लगावें और सब अपनी प्रतिभा को जागृत करें, सबकी प्रखर प्रज्ञा जागृत हो, सबके चित्त में, सबकी अंतःकरण में निर्मलता का विकास हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब लोग मिल करके अगले 4 दिनों तक इस कार्यक्रम को सफल बनावें। इसके लिए आपको जी तोड़ परिश्रम करनी पड़ेगी, आपको घर घर जाना पड़ेगा और अपने सभी आसपास के अड़ोसियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों सबको बुलाना पड़ेगा और यहाँ तक लेकर के आना पड़ेगा। प्रज्ञा पुराण कथा खुद चल करके आपके गांव में आई है, परम पूज्य गुरुदेव खुद चल करके आपके गांव में आए हैं। अब इस गांव में आने के बाद भी यदि हम उनसे वंचित रह गए तो ये हम सब का बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे गांव में नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर सत्संग का दिव्य लाभ आप सबको प्राप्त हो रहा है, भजन का, कीर्तन का दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। और ये दिव्य लाभ हम अपने जीवन में खूब अच्छे तरीके से धारण करें और अपने आप को खूब आगे बढ़ावें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हुए हम सब आरती की ओर बढ़ें, आरती की थाल सजा लें, आरती प्रज्वलित कर लें और कल विस्तार पूर्वक हम सभी श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा को सुनेंगे, समझेंगे, उसमें से अच्छे अच्छे सूत्र धारण करेंगे और अपनी बुद्धि को और अपनी शुद्धि को बढ़ाते चलेंगे, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाते चलेंगे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक साथ एक स्वर में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की आरती का गान करें भावपूर्वक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको थोड़ा कम करिए, कल से थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की।
युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। जन पीड़ा से हो संवेदित, जन पीड़ा से हो संवेदित। हे देवर शिविकल उद्वेलित, हे देवर शिविकल उद्वेलित। युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, श्री विष्णु समक्ष निवेदित। पीड़ा युग के विकल प्राण की, पीड़ा युग के विकल प्राण की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। नारद समाधिस्थ हो जाओ, नारद समाधिस्थ हो जाओ। युग का समाधान फिर पाओ, युग का समाधान फिर पाओ। लो प्रज्ञा पुराण ले जाओ, लो प्रज्ञा पुराण ले जाओ। प्रज्ञा पुत्रों को समझाओ, प्रज्ञा पुत्रों को समझाओ। यह कृति है युग समाधान की, यह कृति है युग समाधान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। श्रद्धा से युक्त पढ़े जो, श्रद्धा से युक्त पढ़े जो। जीवन में आचरण करे जो, जीवन में आचरण करे जो। दुष्चिंतन से सहज लड़े वो, दुष्चिंतन से सहज लड़े हो। प्रज्ञा के सोपान चढ़े वो, प्रज्ञा के सोपान चढ़े हो। विधि भव रोगों के निदान की, विधि भव रोगों के निदान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता सप्ता तमेव, तमेव बन्धो सप्ता तमेव, तमेव पिता दृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिवृतावरेतं वातात्मजं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।